झारखंड में राज्यसभा चुनावों को लेकर के अब नतीजे सामने आ चुके हैं, जहां इस चुनाव में कुल 3 उम्मीदवार मैदान में थे। इंडिया गठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बैजनाथ राम को और कांग्रेस ने प्रणब झा को अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवाणी चुनाव लड़ रहे थे। झारखंड में 2 सीटों के लिए ये राज्यसभा चुनाव हुआ और इसमें परिमल नथवाणी को 28 और बैजनाथ राम को 31 वोट मिले। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के प्रणब झा को इस दौरान 19 वोट मिले थे। भाजपा के 2 और झारखंड मुक्ति की तरफ से गठबंधन का 1 वोट रद्द कर दिया गया। चुनाव में सभी 81 विधायकों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और 100% यानी कि 100% मतदान सुरक्षित किया गया था। यहाँ पर झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की हार के बाद सत्तारूढ़ एनडीए ब्लॉक ने भीतर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, जहां झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने खुले तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों पर कांग्रेस प्रत्याशी का साथ नहीं देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम ने साबित कर दिया है कि राज्यसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट नहीं है, यानी कि राज्य की 2 सीटों पर चुनाव हुए, जहां के राजू ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार को सहयोगी दलों, राजद और वामपंथी दलों का अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। उन्होंने दावा किया कि जेएमएम की ओर से 4 अतिरिक्त वोट कांग्रेस उम्मीदवार को मिले, लेकिन इसके बावजूद भी सहयोगी दलों के समर्थन की कमी के कारण कांग्रेस को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया और कहा गया कि इससे गठबंधन की जो एकता है उस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये पहली बार नहीं है इस तरह से जो गठबंधन है उस पर ऐसे सवाल खड़े हुए हो। उन्होंने ये भी कहा कि वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्तारूढ़ गठबंधन एकजुट नहीं दिखा है और इस पूरे घटनाक्रम से बेहद निराशा और असंतुष्ट हूं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के आरोपों को इंडिया गठबंधन की अंदरूनी कलह बताया है, उसका प्रमाण इसको बताया। भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि चुनाव परिणाम ये दिखाते हैं कि कई विधायकों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मतदान किया, यानी कि उन्होंने अपने भीतर की आवाज को सुना है, ना कि पार्टी के साथ गए। प्रदीप प्रसाद ने कहा कि एनडीए के पास 24 विधायक थे, लेकिन हमारे समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवाणी को 28 वोट मिले हैं, जेएमएम को 30 और कांग्रेस को 20 वोट मिले। 3 वोट अमान्य हो गए थे। विधायकों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और यही होना था कि जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार को मिले। भाजपा नेताओं का कहना था कि कांग्रेस की हार का कारण विपक्षी गठबंधन के भीतर विश्वास की कमी है और अब कांग्रेस अपने सहयोगियों पर आरोप लगा करके राजनीतिक नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रही है और लगातार ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आती है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवाणी ने 28 वोट कर हासिल किए थे और उसके बाद उनको जीत हासिल हुई, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा को 20 वोट मिले। मुकाबला एनडीए और कांग्रेस के बीच में ही था। वहीं जेएमएम उम्मीदवार बैजनाथ राम भी 30 वोट पाकर निर्वाचित हुए हैं। उनकी जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी। मतदान के दौरान 3 वोट जो है वो अमान्य घोषित किए गए थे, जिनमें से भाजपा के 2 और कांग्रेस का इसमें 1 वोट शामिल था और इसी का नुकसान कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। और ये पहला ऐसा कोई राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में बात करते हैं तो यहाँ पर भी राजनीतिक विवाद जो था वो देखने को मिला है, जो कि अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हुआ था और उसके बाद से कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नजर आ रही थी। विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग कार्यालय और दिल्ली तक विरोध दर्ज कराने के बाद पार्टी ने आंदोलन की तैयारी करी और आज प्रदेश व्यापी आंदोलन भी किया गया था। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से निर्देशों के अनुसार जिस तरह से ये निर्देश दिए गए थे कि जिला मुख्यालय पर युवा कांग्रेस चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला भी दहन किया जाएगा, ये निर्देश दिए गए थे। तस्वीरें भी आज हमने देखी कि किस तरह से आंदोलन जो है वो कांग्रेस पार्टी करती नजर आई थी। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने की बात कही गई थी। कांग्रेस पार्टी आज जिस तरह से यहाँ पर सड़कों पर नजर आई, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से सत्याग्रह किया गया, यहाँ पर मीनाक्षी नटराजन हो या फिर कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता हो, उनका ये कहना था कि अब ये जो लड़ाई है वो सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं है। ये लड़ाई अब वो जो लड़ रहे हैं वो लोकतंत्र को बचाने के लिए है, संविधान को बचाने के लिए है और जैसे कि संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनकी निष्पक्षता पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से वो प्रभावित हो रही हैं सत्ता के चलते, ये इन तमाम आरोपों को कांग्रेस पार्टी ने लगाया और उनका ये कहना था कि वो अब संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का प्रयास कर रही है, उनको किसी तरह से सुरक्षित किया जाए, इसकी लड़ाई वो अब लड़ेंगे। वहीं दिग्विजय सिंह का यह भी कहना था कि जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है वो निरस्त किया गया था, वो जो दिन है वो इतिहास के लिए काला दिन माना जाएगा, यानी कि वो जो
जो दिन था उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय, अगर हम बात करते हैं संविधान की, तो हत्या करने की इस बात का जिक्र कांग्रेस पार्टी यानी कि और दिग्विजय सिंह भी करते नजर आए थे। मीनाक्षी नटराजन का भी ये कहना था कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है वो अब सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं रहेंगी कि कैसे जो एक सीट है, जो एक वोट है, उसकी चोरी की गई है, लेकिन अब ये लड़ाई जो है वो पूरे देश में किस तरह से संविधान जो है उसको खतरे में कांग्रेस पार्टी वैसे भी लगातार बता रही थी, उसको बचाने का प्रयास करती हुई नजर आएगी। जब सवाल इस बात को लेकर के भी पूछा गया कि क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर टूट है, क्योंकि हर बार ये देखने को मिलता है कांग्रेस पार्टी के भीतर किसी तरीके की जो नाराजगी है वो निकल के सामने आती है और उसी का खामियाजा बार बार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ता है। अगर हम जिस तरह से अभी झारखंड की बात करते हैं, यहाँ पर भी यही खामियाजा जो है वो कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है उसे जीत हासिल नहीं होती, मात्र 20 वोट मिलते हैं। और फिर ये बातें निकल के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आती हैं कि अंतरात्मा की आवाज को जो वो विधायक है वो सुन रहे हैं और इसी वजह से वो क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ता है। इंडिया गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं एकजुट नहीं है और इसी वजह से जो उनके विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग करके दूसरी पार्टी को, दूसरे विधायकों को फायदा पहुंचा रहे हैं। उसी तरीके की तस्वीर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं वहां पर देखने को मिली थी, क्योंकि जब मीनाक्षी नटराजन का नामांकन होता है, जब उनका नाम निकल के सामने आता है तो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही कई तरह की आवाजें देखने को मिलती हैं, जहां पर यह भी उठता है कि दिग्विजय सिंह को फिर से मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह जो है वो बड़े नेता हैं और वो किस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति को बेहतर समझते हैं, मध्य प्रदेश के मुद्दों को बेहतर समझते हैं और इसी वजह से वो मध्य प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व है वो बेहतर तरीके से करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये भी आवाज उठती है कि अलग अलग खेमे जो है वो ये मांग कर रहे थे कि मीनाक्षी नटराजन जो है उनका नाम नहीं होना चाहिए था और कोई भी उनके नाम से जो था वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहा था। ये नाराजगी कांग्रेस पार्टी के भीतर थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी बाहर से दिखाने की कोशिश जरूर कर रही थी कि किसी तरीके की जो नाराजगी है वो नहीं है, किसी तरह का जो गुटबाजी है वो नहीं देखने को मिल रही है। और इसके बाद नामांकन जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन का होता है, उसके बाद जब आखिरी डेट निकल के सामने आती है वहां पर उनका नामांकन जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से रद्द कर दिया जाता है। हालांकि हवाला ये दिया जाता है कि उनके खिलाफ एक केस है जिसको लेकर के उन्होंने जानकारी नहीं साझा करी थी और इसी वजह से उनका जो नामांकन है वो निरस्त हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी और मीनाक्षी नटराजन खुद इस बात का जिक्र कर रही थी कि ऐसा कोई केस नहीं है, ऐसी कोई एफआईआर नहीं है। हालांकि एक नोटिस जरूर है जिसका जो कहते हैं तथ्य रखना, जिसकी जानकारी रखना महत्वपूर्ण नहीं था, ना उसको लेकर के कोई ऐसा कॉलम है जो उस फॉर्म में दिया गया हो जहां पर उसको लेकर के जानकारी को साझा किया जा सके। ये सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है। कांग्रेस पार्टी इस बात का आरोप लगा रही थी कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है मध्य प्रदेश की, उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश करी। कांग्रेस पार्टी इस बात का भी जिक्र करती नजर आई थी कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें 5 साल तक इसी तरह से काम करना है और इसी वजह से वो सरकार के पक्ष में जाकर के इस तरह का फैसला लेते हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी रुख करती है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से याचिका लगाई जाती है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि वो उसको लेकर के सुनवाई नहीं कर सकते। अगर उन्हें चाहिए कि इस पूरे मामले को किसी तरीके से अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत देखा जाए तो वो हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, उनके पास वो विकल्प मौजूद है। जहां पर कांग्रेस पार्टी के जो वकील थे उनकी तरफ से कहा गया कि जो जरूरतें थी जानकारियां देने की वो दी गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि अगर पूर्व में ऐसा कोई मामला जिस पर सुनवाई की गई हो तो वो सामने रखें, नहीं तो आप हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो वहां से एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगता है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो राष्ट्रपति से मुलाकात का वक्त मांगती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रपति से मुलाकात का वक्त नहीं मिलता है। एक और बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर लगता है, लेकिन एक विकल्प जो कांग्रेस पार्टी के पास मौजूद था वो ये था कि वो हाईकोर्ट जाकर के वहां पर इलेक्शन पिटीशन लगा सकती थी। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि वो उसकी तैयारी में है, वो हाईकोर्ट जाएंगे, वहां पर अपना पूरा जो मामला है, अपना जो पूरा पक्ष है वो रखेंगे, याचिका उनको लेकर के लगाई जाएगी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी जिस तरह से सड़कों पर नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं ये बात जरूर उठाता है कि आखिर क्या कांग्रेस पार्टी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है या कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश है कि किस तरह से सरकार जो है वो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी करती हुई अब सड़कों पर दिखाई दे रही है और क्या इसका फायदा कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनावों में लेने की कोशिश कर रही है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं या फिर हम आने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर के बात करते हैं। लेकिन इन तमाम तरह के नैरेटिव जिस बात का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लग रहा है, उन सबके बीच में कांग्रेस पार्टी को ये सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है कि क्या
कांग्रेस पार्टी के भीतर खुद की जो टूट है या खुद की जो नाराजगी है या फिर इंडिया गठबंधन के बीच में जिस तरह से सामंजस्य की कमी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भारी पड़ती है, या फिर जिस तरह का आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती है सरकार पर कि वो कहीं ना कहीं जो तमाम जो चुनावी प्रक्रियाएं हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको दबाव के तहत इस्तेमाल कर रही है। आपका क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, जरूर कमेंट करिएगा।